दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? पैसे की कमी, रिश्तों की उलझन या फिर सफलता की दौड़? असल में सबसे बड़ी दिक्कत है स्पष्टता की कमी। यानी हमें पता ही नहीं होता कि हम जिंदगी से सच में चाहते क्या है। स्टीवन सिजरी अपनी किताब क्लैरिटी में यही बताते हैं। अगर आपकी सोच साफ है तो आपकी जिंदगी, आपके फैसले और आपके सपने भी साफ हो जाते हैं। आज हम इस किताब के 5 महत्वपूर्ण चैप्टर की गहराई में जाकर सीखेंगे कि क्लैरिटी कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, स्वागत है आपका डिजी बुक हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, जहां हम सीखेंगे स्पष्टता की ताकत। चैप्टर 1, स्पष्टता क्यों जरूरी है। सोचिए, आप रास्ते पर चल रहे हैं और सामने 3 गली निकलती है। एक बाएं जाती है, एक दाएं और एक सीधी। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है तो आप किसी भी गली में घुसेंगे और बाद में पछताएंगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तय किए बिना ही भागते रहते हैं और फिर कहते हैं, मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। स्टीवन सिजरी कहते हैं, अगर आपकी मंजिल साफ नहीं है तो आपकी मेहनत बेमकसद है। दिक्कत कहां है? हम सबकी जिंदगी में ढेर सारी चीजें होती हैं। काम, परिवार, दोस्त, जिम्मेदारियां, सपने, इन सब के बीच हम उलझ जाते हैं और अंदर से खालीपन महसूस करने लगते हैं। असल वजह यह है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज पता ही नहीं होती। हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि दौड़ किस दिशा में है। समाधान क्लैरिटी मॉडल। लेखक ने एक क्लैरिटी मॉडल बताया है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी से सही नतीजे चाहिए तो आपको 4 स्तरों पर साफ सोच चाहिए। आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। पर्पस, मैं ये क्यों कर रहा हूं। वैल्यूज, मेरी असली मान्यताएं क्या है। प्रायोरिटीज, मुझे पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या। ये चारों चीजें अगर साफ हो जाए तो आपकी जिंदगी की 80% उलझने खत्म हो जाती है। स्टेप 1, खुद से सवाल पूछो। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी पाने का पहला स्टेप है अपने आप से सही सवाल पूछना। मैं कौन हूं? मुझे सच में क्या चाहिए? मेरी असली ताकतें क्या है? कौन सी चीज मुझे हर दिन मोटिवेट करती है? उदाहरण, मान लीजिए किसी को लगता है कि उसकी पहचान जॉब टाइटल है, लेकिन सच में उसकी पहचान उसकी ईमानदारी, मेहनत और क्रिएटिव सोच में है। जब तक वो ये नहीं समझेगा तब तक दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागता रहेगा। बिना स्पष्टता जिंदगी कैसी होती है? आप दूसरों के फैसलों से चलने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, असली खुशी कहीं खो जाती है और सबसे खतरनाक, आप अपनी पूरी क्षमता, पोटेंशियल इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी के बिना लोग जिंदगी जीते नहीं, बस गुजारते हैं। असली जीवन उदाहरण। स्टीवन सिजरी अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ के अनुभव शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने क्लैरिटी पाई तभी उनके काम और रिश्तों में बड़ा बदलाव आया। उन्हें समझ आया कि मुझे हर चीज में परफेक्ट नहीं होना, बल्कि उन चीजों में फोकस करना है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेसन 1, कम करो पर सही करो। क्लैरिटी हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उन 2-3 चीजों में माहिर बनना है जो हमारी जिंदगी और करियर को आगे ले जाए। सोचिए, अगर आप अपनी ताकतों पर फोकस करें तो न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि आपको सुकून भी मिलेगा। तो दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने देखा कि क्लैरिटी क्यों इतनी जरूरी है। जिंदगी का असली सफर तभी आसान होता है जब हमें मंजिल साफ दिखती है। याद रखिए, बिना स्पष्टता मेहनत बर्बाद है और स्पष्टता मिलने के बाद छोटी से छोटी मेहनत भी बड़ी सफलता दिलाती है। अगले चैप्टर में चलते हैं जहां हम सीखेंगे कि आइडेंटिटी यानी मैं कौन हूं को समझना क्यों सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। दोस्तों, अगर आपको बुक समरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।
तो चलिए अब चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2, आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। ज्यादातर लोग अपनी पहचान गलत जगह ढूंढते हैं। कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं, कोई कहता है मैं बिजनेसमैन हूं, कोई कहता है मैं पिता हूं या मां हूं। लेकिन असली पहचान जॉब, पैसा या रोल से नहीं आती। वो आती है आपके अंदर से, आपकी सोच, आपके गुण और आपके विश्वासों से। पहचान खोने की समस्या। हम अक्सर दूसरों की नजरों से खुद को परिभाषित करते हैं। लोग मुझे क्या समझते हैं, लोग मुझे किस नाम से बुलाते हैं, दूसरे मुझे सफल मानते हैं या नहीं। इस चक्कर में हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं, और जब पहचान साफ न हो तो हमारी दिशा भी गलत हो जाती है। असली आइडेंटिटी कैसे खोजें? स्टीवन सिजरी 4 स्टेप बताते हैं। अपनी खूबियों को पहचानो। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप किस काम में नेचुरली अच्छे हैं? एग्जाम्पल, कोई इंसान बहुत अच्छा लिसनर है, लेकिन उसे ये छोटा टैलेंट लगता है। असल में ये टैलेंट उसे बेहतर रिश्ते और लीडरशिप दिला सकता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारो। कई लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सच ये है कि कमजोरी को स्वीकार करना ही ताकत है। अपनी वैल्यूज लिखो। क्या आपके लिए ईमानदारी ज्यादा जरूरी है या पैसा? क्या आप स्वतंत्रता, फ्रीडम पसंद करते हैं या स्थिरता, स्टेबिलिटी? जब ये वैल्यूज साफ हो जाती है तब पहचान और मजबूत हो जाती है। अतीत से सीखो पर उसमें फंसो मत। आपकी पिछली असफलताएं आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है आप आज क्या चुनते हैं और कल किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। आईने में देखो असली मैं कौन हूं। लेखक कहते हैं आइडेंटिटी क्लैरिटी बिगिंस व्हेन यू स्टॉप प्रिटेंडिंग, यानी जब आप दिखावा छोड़कर असली खुद को देखने लगते हैं। एग्जाम्पल, कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए वो काम करते हैं जो उन्हें खुद पसंद नहीं। जैसे कोई सिर्फ परिवार की उम्मीदों के कारण डॉक्टर बन गया, जबकि उसका दिल संगीत में था। ऐसे में वो डॉक्टर कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। जब आइडेंटिटी साफ हो जाती है तो फैसले आसान हो जाते हैं। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आपको पता होता है कि कौन सा काम आपको सूट करता है और कौन सा नहीं। सबसे बड़ी बात, आप आत्मविश्वास से जीते हैं क्योंकि आपको पता है मैं कौन हूं। सोचिए, अगर आप अपनी असली पहचान जान जाएं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। लेखक का अनुभव। स्टीवन सिजरी बताते हैं कि जब वो बिजनेस में संघर्ष कर रहे थे तब उन्होंने अपनी पहचान बिजनेस सक्सेस से जोड़ ली थी। लेकिन जब बिजनेस फेल हुआ तो वो टूट गए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली पहचान एक अच्छा इंसान होना, परिवार के लिए मौजूद रहना और सही फैसले लेना है, न कि सिर्फ पैसा कमाना। यही सोच बदलने से उनकी लाइफ में स्थिरता आई। लेसन 2, पहचान पर पकड़ बनाओ। पहचान साफ होगी तो दिशा साफ होगी, दिशा साफ होगी तो मेहनत सही जगह लगेगी, और मेहनत सही जगह लगेगी तो सफलता पक्की है। याद रखिए, सक्सेस इज नॉट हु यू आर, इट इज जस्ट वॉट यू डू। सफलता सिर्फ एक रिजल्ट है, पहचान नहीं। तो दोस्तों, इस दूसरे पार्ट में हमने सीखा कि आइडेंटिटी यानी मैं कौन हूं को समझना जिंदगी का पहला और सबसे मजबूत कदम है। अगर आप खुद को सही से पहचानते हैं तो आप हर फैसले को आत्मविश्वास से लेंगे। तो चलते हैं अब चैप्टर 3 में। चैप्टर 3, पर्पस। मैं ये क्यों कर रहा हूं? पर्पस का मतलब है आपके जीवन का वो कारण जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। ये वो वजह है जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं और चुनौतियों से लड़ते हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या, कई लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते हैं, पैसा कमाने, ईएमआई भरने या दूसरों को खुश करने के लिए। उनके काम में मकसद नहीं होता, सिर्फ दबाव होता है। और यही वजह है कि लोग अंदर से थके हुए, बोर और खाली महसूस करते हैं। अगर आपको पर्पस नहीं पता तो आप किसी और का सपना पूरा करने में लगे रहेंगे। पर्पस कैसे ढूंढें? स्टीवन सिजरी बताते हैं
कि पर्पस खोजने के लिए हमें 3 सवाल पूछने चाहिए। मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? जब आप वो काम करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल, किसी को लिखना पसंद है, किसी को पढ़ाना, किसी को बिजनेस करना। मेरी ताकतें किसमें है? पर्पस हमेशा आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आपका पर्पस काउंसलिंग या दूसरों की मदद करना हो सकता है। दूसरों की जिंदगी में मैं कौन सी वैल्यू जोड़ सकता हूं? असली पर्पस वही है जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। इन 3 सवालों के जवाब अगर साफ है तो पर्पस भी साफ हो जाता है। पर्पस और पैसा। कई लोग सोचते हैं कि पर्पस और पैसा अलग चीजें हैं, लेकिन लेखक कहते हैं मनी इज अ रिजल्ट, नॉट द पर्पस। पैसा हमेशा एक परिणाम है, असली कारण नहीं। अगर आपका काम पर्पस ड्रिवन है तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा है तो अंदर से खालीपन बना रहेगा। पर्पस से मिलने वाले फायदे। हर दिन मोटिवेशन से भरा होगा। मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानेंगे। आपके रिश्ते और काम दोनों मजबूत होंगे। सबसे अहम, आप संतुष्ट, फुलफिल्ड महसूस करेंगे। सोचिए, अगर किसी को पता है कि उसका मकसद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है तो चाहे वो टीचर बने या यूट्यूबर या डॉक्टर, हर जगह वो खुशी और ताकत पाएगा। लेखक का अनुभव। स्टीवन सिजरी बताते हैं कि बिजनेस में कई बार उन्हें बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन जब उन्होंने पर्पस साफ किया, मेरे काम का मकसद है लोगों को उनकी असली क्षमता तक पहुंचाना, तब उन्हें बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं लगा, बल्कि दूसरों को ग्रो कराने का एक मिशन लगने लगा। यही पर्पस उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता रहा। लेसन 3, पर्पस आपका कॉम्पास है। पर्पस को लेखक एक कॉम्पास, दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। जैसे कॉम्पास आपको सही दिशा दिखाता है, वैसे ही पर्पस आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आपका पर्पस एजुकेशन फैलाना है तो आप किसी भी नौकरी या काम में यही देखेंगे कि क्या ये काम मेरे पर्पस से मेल खाता है। अगर हां तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो छोड़ देंगे। इस तरह पर्पस आपका रास्ता साफ करता है। पर्पस खोजने की एक्सरसाइज। स्टीवन सिजरी एक आसान अभ्यास सुझाते हैं। एक कागज पर लिखिए वो 5 काम जिनमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आपकी 5 सबसे बड़ी ताकतें। वो 5 तरीके जिनसे आप दूसरों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए कौन सी चीज बार बार आ रही है, वही आपका असली पर्पस है। तो दोस्तों, इस तीसरे पार्ट में हमने जाना कि पर्पस यानी जीवन का असली मकसद क्या है और क्यों इतना जरूरी है। अगर आपकी आइडेंटिटी साफ है और पर्पस क्लियर है तो आप कभी भटकेंगे नहीं। याद रखिए, पैसा, शोहरत, सफलता, ये सब पर्पस के बाद आते हैं। सबसे पहले मकसद साफ कीजिए। तो चलते हैं चैप्टर 4 में, जहां हम बात करेंगे वैल्यूज, वो मान्यताएं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। चैप्टर 4, वैल्यूज। मेरी मान्यताएं क्या है? वैल्यूज का मतलब है वो नियम और विश्वास जिन पर आप जिंदगी जीते हैं। ये वो गाइडलाइन है जो हर छोटे बड़े फैसले में आपका साथ देती है। एग्जाम्पल, अगर आपकी वैल्यू ईमानदारी है तो आप कभी शॉर्टकट नहीं लेंगे। अगर आपकी वैल्यू परिवार है तो आप नौकरी या बिजनेस में भी परिवार के समय को महत्व देंगे। अगर आपकी वैल्यू सीखना और बढ़ना है तो आप हर हाल में नई स्किल सीखते रहेंगे। दिक्कत कहाँ है? ज्यादातर लोग अपनी वैल्यूज को साफ साफ पहचानते ही नहीं, इसलिए वो दूसरों की राय से फैसले लेते हैं, छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये मैंने क्यों किया। असली समस्या है वैल्यूज न जानना या फिर उन्हें इग्नोर करना। वैल्यूज की ताकत। स्टीवन सिजरी कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज लीड्स टू क्लैरिटी ऑफ डिसीजंस। यानी अगर आपकी वैल्यूज क्लियर हैं तो आपको सही गलत चुनने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अपनी वैल्यूज कैसे खोजें? लेखक 4 तरीके बताते हैं।
अपने रोल मॉडल्स पर ध्यान दें। वो लोग जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उनमें कौन सी खूबियां हैं, वही आपकी कोर वैल्यूज हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप महात्मा गांधी को मानते हैं तो आपकी कोर वैल्यूज में सत्य और अहिंसा हो सकती है। अपने गुस्से और खुशी को देखें। जिस चीज से आपको गुस्सा आता है वहां आपकी कोई वैल्यू हर्ट होती है। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वहां आपकी कोई वैल्यू पूरी होती है। एग्जाम्पल, अगर धोखेबाजी से गुस्सा आता है तो आपकी कोर वैल्यू ईमानदारी है। पिछले फैसलों का विश्लेषण करें। जब आपने कोई सही फैसला लिया तो उसके पीछे कौन सी वैल्यू थी? जब कोई गलत फैसला लिया तो कौन सी वैल्यू इग्नोर की थी? लिखो और चुनो। एक लिस्ट बनाओ। फैमिली, सक्सेस, ऑनेस्टी, फ्रीडम, लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, सर्विस आदि। अब उसमें से टॉप 5 चुन लो। यही आपकी असली वैल्यूज है। वैल्यूज और रिश्ते। अगर आपकी वैल्यूज और आपके पार्टनर दोस्त टीम की वैल्यूज मैच करती है तो रिश्ता मजबूत रहेगा। लेकिन अगर वैल्यूज टकराती है तो संघर्ष बढ़ेगा। एग्जाम्पल, किसी की वैल्यू है ग्रोथ और दूसरे की वैल्यू है कंफर्ट, तो एक हमेशा आगे बढ़ना चाहेगा और दूसरा स्थिर रहना। यह मिसमैच अक्सर झगड़े का कारण बनता है। लेखक का अनुभव। स्टीवन सिजरी बताते हैं कि जब उन्होंने अपने बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट को वैल्यू बना लिया तो उन्हें कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और अंदर से बेचैनी हुई। बाद में उन्होंने तय किया कि उनकी कोर वैल्यूज होंगी इंटेग्रिटी, ईमानदारी, सर्विस, सेवा और एक्सीलेंस, श्रेष्ठता। इसके बाद उनका हर बिजनेस डिसीजन इन्हीं वैल्यूज के हिसाब से होने लगा और तभी उन्हें सुकून भी मिला और सफलता भी। लेसन 4, वैल्यूज डिसीजन फिल्टर। लेखक कहते हैं, योर वैल्यूज एक्ट लाइक अ फिल्टर, दे रिमूव द नॉइज एंड शो यू द बेस्ट चॉइस। यानी वैल्यूज आपके लिए एक फिल्टर की तरह काम करती है। एग्जाम्पल, अगर आपकी वैल्यू परिवार है और आपको ऐसी नौकरी मिले जो ढेर सारे पैसे दे लेकिन फैमिली टाइम न दे, तो वैल्यूज आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगी। वैल्यूज को रोज कैसे जिए? सुबह खुद को याद दिलाए, मेरी 5 कोर वैल्यूज क्या है? हर फैसले से पहले सोचे, क्या ये मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? अगर जवाब हाँ है तो तुरंत आगे बढ़े, अगर नहीं है तो रुक जाए। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके जीवन को आपके असली रास्ते पर ले जाएगी। चलते हैं अगले और आखिरी चैप्टर 5 में, जहां हम बात करेंगे प्रायोरिटीज। क्या पहले करना है और क्या बाद में, यानी वो सीक्रेट जिससे जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, अब तक हमने क्लैरिटी के 4 बड़े स्तंभ समझे। आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। पर्पस, मैं क्यों कर रहा हूं। वैल्यूज, मेरी मान्यताएं क्या है। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, प्रायोरिटीज, यानी मुझे पहले क्या करना चाहिए और क्या बाद में। स्टीवन सिजरी कहते हैं, सही प्रायोरिटीज तय करना ही क्लैरिटी को एक्शन में बदलना है। चैप्टर 5, प्रायोरिटीज, पहले क्या और बाद में क्या। सोचिए, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं लेकिन काम अनगिनत है। अगर आपको यह न पता हो कि कौन सा काम सबसे जरूरी है तो आप दिन भर भागते रहेंगे और फिर भी लगेगा कि कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए क्लैरिटी का अंतिम कदम है प्रायोरिटीज सेट करना। समस्या, जब प्रायोरिटीज न हो, लोग हर काम को बराबर जरूरी मान लेते हैं। छोटी छोटी चीजों में टाइम गवा देते हैं, बड़ी चीजें टलती जाती है और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। असल में टाइम सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का है। प्रायोरिटीज कैसे तय करें? स्टीवन सिजरी बताते हैं कि प्रायोरिटीज सेट करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मिथ्स, पहचानो। रोज के उन 2-3 कामों की लिस्ट बनाओ जो आपके आइडेंटिटी, पर्पस और वैल्यू से जुड़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी वैल्यू फैमिली है तो मिट हो सकता है शाम को परिवार के साथ समय बिताना। अर्जेंट बनाम इंपॉर्टेंट का फर्क समझो। कई काम अर्जेंट, तुरंत करने वाले लगते हैं
लेकिन असल में इंपॉर्टेंट नहीं होते। एग्जाम्पल, अचानक आया व्हाट्सएप मैसेज अर्जेंट लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट काम वो है जो आपके दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म पर्पस से जुड़े हों। नॉट टू डू लिस्ट बनाओ। जितना जरूरी टू डू लिस्ट है उतनी ही जरूरी है नॉट टू डू लिस्ट। इसमें वो सब चीजें लिखो जो आपका टाइम वेस्ट करती है। एग्जाम्पल, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर किसी की गॉसिप सुनना आदि। प्रायोरिटीज और फोकस। जब आपकी प्रायोरिटीज साफ होंगी तो फोकस अपने आप बढ़ेगा। आपको हर काम पर यह सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये करूं या नहीं। आपके पास पहले से ही एक स्पष्ट दिशा होगी। प्रायोरिटीज और बैलेंस। कई लोग सोचते हैं कि प्रायोरिटीज का मतलब है सिर्फ काम में डूब जाना, लेकिन लेखक कहते हैं रियल प्रायोरिटीज क्रिएट बैलेंस, नॉट बर्नआउट। यानी असली प्रायोरिटीज वो है जो आपके काम, रिश्ते, सेहत और आत्मा चारों में संतुलन लाए। एग्जाम्पल, हेल्थ प्रायोरिटी रोज 30 मिनट एक्सरसाइज। वर्क प्रायोरिटी दिन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना। रिलेशनशिप प्रायोरिटी परिवार दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम। पर्सनल ग्रोथ प्रायोरिटी रोज कुछ नया सीखना। लेखक का अनुभव। स्टीवन सिजरी बताते हैं कि जब उन्होंने हर काम को बराबर अहमियत देना शुरू किया तो वो थक गए और सफल भी नहीं हो पाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी टॉप प्रायोरिटीज तय की, फेथ, आस्था, फैमिली, परिवार, बिजनेस, काम, तो उनकी लाइफ में संतुलन और खुशी दोनों आ गए। लेसन 5, प्रायोरिटीज एक्शन प्लान। क्लैरिटी को अगर जिंदगी में उतारना है तो प्रायोरिटीज जरूरी है। आइडेंटिटी बताएगी मैं कौन हूं। पर्पस बताएगा मैं क्यों कर रहा हूं। वैल्यूज बताएंगी मुझे कैसे जीना है। और प्रायोरिटीज बताएंगी मुझे आज क्या करना है। यानी प्रायोरिटीज क्लैरिटी का एक्शन प्लान। एक आसान अभ्यास, हर सुबह 5 मिनट निकाल कर लिखो आज के 3 सबसे जरूरी काम, मिथ्स। 3 ऐसे काम जो नहीं करने हैं। अब सिर्फ इन 6 बातों पर फोकस करो। यही आदत धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल देगी। तो दोस्तों, इस 5वें और आखिरी चैप्टर में हमने सीखा कि प्रायोरिटीज तय करना ही क्लैरिटी को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा कदम है। अब आपके पास क्लैरिटी का पूरा फ्रेमवर्क है। आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। पर्पस, मैं क्यों कर रहा हूं। वैल्यूज, मेरी मान्यताएं क्या है। प्रायोरिटीज, मुझे पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या। याद रखिए, जिंदगी छोटी है, इसलिए इसे बिना क्लैरिटी के बर्बाद मत कीजिए। जब सोच साफ होती है तो रास्ता भी साफ होता है, और जब रास्ता साफ होता है तो मंजिल पाना सिर्फ टाइम की बात होती है। तो दोस्तों, ये थी स्टीवन सिजरी की किताब क्लैरिटी की पूरी समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली किताब की समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, क्लैरिटी ही असली ताकत है। धन्यवाद दोस्तों।